गोल्ड मेडल मिला है, गवर्नर से पुरस्कृत हुई हैं, कैसा लग रहा है? सबका सपोर्ट था, सबका इनकरेजमेंट था, सबने इतना सपोर्ट किया और कॉन्स्टेंटली रिमाइंड किया कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरे से हो जाएगा। इस वर्ल्ड में एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ से निकल कर जाएंगे तो एक एजुकेटेड पर्सन को ही रिकॉग्निशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको नॉलेज होगी, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास नॉलेज है। तो बहुत गर्व की बात है कि गोंडा की 2 लड़कियों ने शहर का नाम रोशन किया, MSITM का नाम रोशन किया है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि इस बार दोनों गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज के पास आए। एक बड़ी लॉट प्लेसमेंट के लिए भी हमारे पास तैयार है। इस सेशन में लगभग 72 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और वो भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में। और बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर हमारी टीम ने बच्चों को गाइड किया और बच्चों ने बेहद मेहनत करके अपना ये मुकाम हासिल किया है। गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं इंडिया की टॉप MNCs में, वर्ल्ड की टॉप MNCs में प्लेस हो रहे हैं हमारे। आज माहौल ऐसा है कि इंटरनेट से जुड़ने के बाद बच्चे पॉजिटिव कम निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा आते हैं। हम अपने बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, सिर्फ उतना यूज़ करें जितना उनके लिए अहम है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ पर दें। BBA जैसे डिपार्टमेंट के लिए इट्स रियली वेरी ऑनर टाइम। कहते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, और ये डिसाइड आप कहाँ पढ़ते हैं, किस इंस्टीट्यूशन में हैं, इससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। और ऐसा ही कुछ सिलसिला हुआ है MSITM डिग्री कॉलेज में। जी हाँ, हम इस समय खड़े हुए हैं गोंडा के MSITM डिग्री कॉलेज में, जहाँ की 2 छात्राओं ने न केवल MSITM कॉलेज का बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। मैं आपको बता दूँ कि अवध विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड अपने ज़िले की अगर बात करें या विद्यालय की बात करें तो 700 प्लस ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, जिसमें BCA BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, और उनमें से ही एक है MSITM, जिसमें भी BBA और BCA के प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। 2014 में जब से ये कॉलेज एफिलिएशन लिया इसने अवध विश्वविद्यालय से, उसके बाद से लगातार कई बार इन्होंने अपने गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ से निकाले हैं। यहाँ के छात्राओं ने कई बार ज़िले का नाम रोशन किया है। दोबारा से वही कहानी रिपीट हुई है। हमारे साथ यहाँ पे 2 छात्राएं हैं, एक BCA से हैं, एक BBA से है, 2 ही कोर्सेज चलते हैं। एक शैलजा हैं, दूसरी हिमांगी हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न था, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या तरीका था जो इन्होंने फॉलो किया और कैसे गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या नाम है आपका? पहले आप तो शुरू करते हैं। हिमांगी नाम है? नहीं, मेरा नाम शैलजा है। शैलजा। एक्चुअली इशू क्या है कि दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। शैलजा, आपका कौन सा कोर्स था? मेरा BCA था। BCA था। गोल्ड मेडल मिला है, गवर्नर से पुरस्कृत हुई हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना दूर जा पाऊँगी, लेकिन सबका सपोर्ट था, सबका इनकरेजमेंट था, सबने इतना सपोर्ट किया और कॉन्स्टेंटली रिमाइंड किया कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरे से हो जाएगा। तो मैं सारा श्रेय तो अपनी पेरेंट्स को और स्पेशली इस कॉलेज के स्टाफ, टीचर्स और जितने भी लोग थे इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनको दूंगी। थैंक यू सो मच। आपने प्रोसेस की बात की कि जितने लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे आपने सबको थैंक यू बोल दिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को या फिर आप उस प्रोसेस के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुई, स्टार्टिंग की एजुकेशन कहाँ हुई। MSITM में जब आप आए तो क्या उम्मीद थी कि कभी गोल्ड मेडल जीतेंगे, कैसा था? प्रोसेस से मेरा मतलब ये है कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए या जो भी पूरा करिकुलर था कॉलेज का, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना और सारी चीज़ों को समझना इन द टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम्स, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे वेज़ में आई उनको कैसे ग्रैब करना है, ये सारी चीज़ें एक एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई वॉज अ कन्फ्यूज टीनेजर टू बी रियली ऑनेस्ट, तो मुझे हर कदम पे गाइडेंस का ज़रूरत था। उसी गाइडेंस को मैंने प्रोसेस बोला जो कि मुझे टीचर्स के थ्रू और यहाँ के स्टाफ। आपने बताया कि कंफ्यूज टीनेजर, आज के समय में ज़्यादातर टीनेजर्स कंफ्यूज ही होते हैं, क्या ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके भी साथ था? कन्फ्यूजन तो बहुत था, जैसे मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, गोल्ड मेडल लाई हूँ, एंड आई हैव मेड देम प्राउड। ये जो मेक देम प्राउड का प्रोसेस था, कई मुश्किलें आई होंगी, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको कई सारी चीज़ों से ओवरकम करना पड़ता है। ऐसी कैसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी इस पूरे प्रोसेस में?
प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टडीज़ में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ ऐसा पढ़ाई में कुछ होता है कि समझ में नहीं आता है। वो कुछ नहीं, बस आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। कभी भी हम उनको अप्रोच करें तो वो हमारे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं, और फैमिलियर हैं, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। जैसे बहुत बच्चे डरते हैं कि हम टीचर्स के पास जाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग बहुत फैमिलियर हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और हाँ, थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रही है क्या बोल रहे हैं, गोल्ड मेडल आ चुका है, थोड़ा सा हो रहा होगा। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि गोंडा की 2 लड़कियों ने शहर का नाम रोशन किया, MSITM का नाम रोशन किया है। आप हमें ये भी ज़रूर बताइए कि जैसा कि आपने मेंशन किया, हर व्यक्ति का एक सक्सेस मंत्रा होता है। कुछ आपका भी ऐसा था कि हमें ऐसे काम करना है, कुछ सक्सेस मंत्रा लेके आपने शुरुआत की थी कि इस पाथ को फॉलो करना है, कुछ ऐसा, या रैंडमली चल रहे थे लाइफ में कि जो हो रहा है चलने दीजिए? हाँ, एक्चुअली ऐसे ही था। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र बहुत जगह होता रहता है, तो ऐसे मेरे पापा का ट्रांसफ़र यहाँ पर गोंडा में हुआ था, तभी मेरा स्कूलिंग पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम कंफ्यूज थे कि हम कहाँ, मतलब इतने ये तो कंफर्म था कि BBA करना है, लेकिन कहाँ से करना है वो नहीं कंफर्म था हमको। तब MSITM यहाँ पर गोंडा में एक कॉलेज है वो भी नहीं पता था, लेकिन बहुत सारा सर्च किया, रिसर्च के बाद हमको पता चला MSITM कॉलेज है। यहाँ पर आकर बात किया तो डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है, मैं इसी कॉलेज में जा रही हूँ। फिर उसके बाद सब प्रोसेस होता रहा, सब लोग मिलते रहे, फिर सब कुछ होता रहा, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे। जैसे आपने बताया कि कई जगह आपने कई बाहर जिलों में भी स्कूलिंग की होगी, MSITM का माहौल आपको कैसा लगता है? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिव हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि हम टीचर से नहीं बात कर सकते हैं, टीचर्स अगर हम एक ही डाउट बार बार पूछेंगे तो हमको डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर्स यहाँ पर खुद बोलते हैं कि आप कितनी बार भी आइए, 100 बार आपको समझ में नहीं आया तो 100 बार आप हमारे पास आइए, हम आपको समझाएंगे। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है कि बच्चा डरता नहीं है, तो इसकी वजह से हम अब टीचर से भी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं कभी भी। देखिए, आप लोग सक्सेसफुल हैं, ये नो डाउट कहा जा सकता है कि अब आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी एक टीनेजर में था कभी, और मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था। जो कन्फ्यूजन होती है उसको दूर करने के लिए आप लोग का क्या एक क्या गाइड करना चाहेंगे जूनियर्स को? देखिए, कन्फ्यूजन पढ़ाई से रिलेटेड मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारों को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जो पढ़ाई होती है उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद जो भी है, अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडीज़ ही रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। कि अगर आप यहाँ से निकल कर जाएंगे तो एक एजुकेटेड पर्सन को ही रिकॉग्निशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको नॉलेज होगी, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास नॉलेज है तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटा या 12 घंटा या 6 घंटा पढ़ने के लिए बैठे हैं। अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो उसको आप पूरे दिल से पढ़िए, और वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो ऐसे वो आपको एग्ज़ाम्स में भी अच्छा से मतलब याद रहेगा, और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर पाएंगे। गोल्ड मेडल के बाद आगे कैसे तैयारियां करेंगी? कौन से कोर्सेज के लिए आगे जा रही हैं? प्लेसमेंट ले रही हैं या कुछ आगे अभी फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है? एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट हो गया है, और मेरा जॉइनिंग का भी कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हुआ? विप्रो में। विप्रो में। और मेरे जॉइनिंग का ऑलमोस्ट 8 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। अच्छा। तो मैं तो बहुत एक्नॉलेज करूँगी इस बात को कि ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मुझे अगर सजेशन किसी को देना हुआ एज अ जूनियर या जो भी मेरा जूनियर है, तो मैं यही कहूँगी कि बी अफ्रेड एंड डू इट एनी वे, बिकॉज स्टार्टिंग में सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है, बट वंस यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। फिजिक्स का एक नियम है, मोशन ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, कि किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वही कहने का मतलब है कि आप पहला कदम बढ़ाइए, प्रकृति आपके साथ रहेगी, आपके पीछे कई लोग आपके साथ खड़े हुए हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इन दोनों सक्सेस स्टोरी के पीछे कई लोगों का हाथ है, उनसे भी जुड़ते हैं। हमारे साथ मीना शाह MSITM के मैनेजर सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? आपके कॉलेज के 2 बच्चों ने दोबारा से हिस्ट्री रिपीट की है, 2 गोल्ड मेडल आए इस बार कॉलेज में। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे 2 बच्चे वो बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर चुके हैं जिन पर शुरुआत से, जब से कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है तब से आज तक हमेशा गोल्ड मेडल कॉलेज को मिलता रहा है। और इस हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ गया
कि इस बार दोनों गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज के पास आए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही कोर्सेज़ रन कर रहे हैं। इन दोनों कोर्सेज़ में गोल्ड मेडल लाने का मतलब ये हुआ कि 100% जो हमारे दोनों कोर्सेज़ हैं उसके गोल्ड मेडलिस्ट हमारे कॉलेज से ही निकल रहे हैं। ये एक बेहद खुशी की बात है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। ये सिर्फ वो विज़न है जो हमारे फाउंडर बाबा जी का था, और बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर हमारी टीम ने बच्चों को गाइड किया और बच्चों ने बेहद मेहनत करके अपना ये मुकाम हासिल किया है। आप एक मेंटोर की तरह आपने इनको गाइड किया। आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ जनरेशन है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज उनके सामने क्या आती है पढ़ाई को लेकर? देखिए, आज अगर हम बात करें, जो बच्चे अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट हैं, जो फोकस्ड हैं, वो इजली सक्सेस होते हैं और वो उन्हें प्लेसमेंट भी आसानी से मिलता है। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि इंटरनेट से जुड़ने के बाद बच्चे पॉजिटिव कम निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा आते हैं। हम अपने बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, सिर्फ उतना यूज़ करें जितना उनके लिए अहम है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ पर दें। बच्चे उसे फॉलो भी करते हैं और उसी का नतीजा है कि एक बड़ी लॉट प्लेसमेंट के लिए भी हमारे पास तैयार है। इस सेशन में लगभग 72 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ में। MSITM के लिए एक बहुत उत्साहित दिन है, क्योंकि इनके 2 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है। नियरली 75 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे सेंटर मैनेजर हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय टंडन। आप लगातार बच्चों से कनेक्टेड रहते होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ रहती हैं। आपको क्या लगता है कि किसी बच्चे को सक्सेसफुल होना, जैसे मैंने अभी सुना कि फ्रॉम बीइंग नथिंग टू बीइंग प्लेस्ड, वो सफ़र तय करना कितना मुश्किल होता है? कैसी चुनौती आती है, कैसे उसको ओवरकम किया जाए? देखिए, स्टार्टिंग में बड़ी चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ा। गोंडा ऐसे शहर में कोई भी HR सबसे पहले रिक्रूट नहीं करना चाहता था। लगातार हम लोग ने फॉलोअप किया चीज़ें, और एक पॉजिटिव वेव की तरह हमारे बच्चे प्लेस होते गए। बच्चों के अंदर हम लोगों ने लगातार किसी भी फॉर्म में उनको जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए लगातार हम लोग ने वर्कआउट किया, जिसका नतीजा है कि आज हमें जो है गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं इंडिया की टॉप MNCs में, वर्ल्ड की टॉप MNCs में प्लेस हो रहे हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी एक सक्सेस है और इंस्टीट्यूशन की भी उसमें सक्सेस। इंस्टीट्यूशन का आगे क्या लाइक प्लान्स चल रहे हैं? आप कोई नए कोर्सेज भी लाने वाले हैं या BBA BCA में ही फोकस कर रहे हैं अभी? नहीं, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग की तरफ है हमारा। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि जल्दी ही हम लोग गोंडा में एक ITI सेंटर खोलेंगे, और उसके साथ साथ फार्मेसी कॉलेज का भी हम लोगों ने NOC मिल गया है, और होपफुली इस कमिंग ईयर में ही हम लोग जो है फार्मेसी कॉलेज भी स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 मेडलों का सफ़र है, इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं? कई सारे कोर्सेज में आपको मेडल चाहिए? या बिल्कुल ऐसा ही है हमारे साथ भी, कि हम खाली 2 में बेंचमार्क ना लेके हम चाहते हैं कि जितने भी कॉलेज में हमारे कोर्सेज चलें, सब जगह हमारे बच्चे अपना बेटर पोजीशन पाए। आपने देखा कि किस प्रकार से एक संस्था के द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, लगातार जो इस ज़िले का नाम रोशन कर रहा है, इस यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ के जो यूथ है उसको एक डायरेक्शन दे रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।